नमस्कार दोस्तों, NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यहाँ से आपके लिए यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी आई है। इसमें हम जानने वाले हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको NRA के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये है क्या चीज़, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और जो आप जानने के इच्छुक होंगे। ठीक है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी एंड सेल्फ रिलायंट बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये आता है। ठीक है, और जो ये आपकी वैकेंसी है ना, टू कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर वैकेंसी ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट विच आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम कंसल्टेशन विद UPSC। तो ये ग्रुप बी, ग्रुप सी वगैरह की जो आपकी वैकेंसीज होती है उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। अब आए इस पर, इसी में आपकी जो वैकेंसी निकली है वो यंग प्रोफेशनल की निकली है। 2 वैकेंसी है टोटल। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज को ध्यान में रखे बगैर आप फॉर्म को ज़रूर भरा करिए, क्योंकि आपकी मेहनत आपके लिए ही काम करेगी, किसी और के लिए नहीं करेगी। तो डेफिनेटली अगर कितनी भी वैकेंसी है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 1000 है, आप भरेंगे ज़रूर। आपकी नौकरी लगने के चांसेस इससे बढ़ने ही वाले हैं, घटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप यही होता है नौकरी लगने का कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें पहले, तभी तो आप आगे फर्दर स्टेप्स में जाएंगे, स्टेजेस में जाएंगे, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल आपकी एज लिमिट है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1 साल का है, जो कि एक्सटेंडेबल है 1 और साल के लिए। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसके अंदर की आपको थोड़ी चीज़ें पता चलती हैं, तो उसमें और भी एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, क्योंकि अंदर की बातें कोई नहीं जानता। जब आप घुसेंगे कहीं तभी आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, और काफ़ी कुछ जानने को मौका मिलेगा, हिडन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो अगर आपको मौका मिले तो आप जाइए ज़रूर। और आगे बात करें कितने रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ के, तो 70,000 रुपये, कम नहीं है बिल्कुल भी, 70,000 पर मंथ। और आगे बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE या BTech चाहिए विद MBA या फिर 2 साल का PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, BE या BTech को आपने जिसके साथ MBA करी हो, और अगर MBA नहीं करी है तो आपके पास 2 साल का PG डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में। एक्सपीरियंस पर आए तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट सेक्टर में। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने का, स्कीम्स को मॉनिटर करने का, और इसी तरीके का कोई काम उन्होंने कर रखा है। ठीक है, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो पढ़िए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास ये सिनेरियो है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डाटा एनालिसिस के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं ना। वैलिड ऑफ ओवर 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑफर लेटर पीरियड इशू। तो ये इतना नहीं है। आगे बात करते हैं लास्ट डेट की, कि इसमें लास्ट डेट क्या है। 9 जुलाई आपकी लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। ईमेल के थ्रू आपको इसमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है एनेक्सर 2 एंड 3 में, उनको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को भेज देना है ईमेल पर, जो कि ये है आपकी ईमेल ID, है ना। और ये भी लिख देना आप ईमेल बॉक्स में। आगे बात करें, अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, एज लिमिट और क्या है, और कुछ इतना इसमें है नहीं, है ना। तो ठीक है, तो हम सारी जो चीज़ें इसमें से डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ भी रह गया बताने के लिए, कुछ भी एक सिंगल पॉइंट भी रह गया है, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और बताना तो ज़रूर। आपको इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, TADA की बात करें जनरली तो वैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वर्क से जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट वगैरह से, तो आपको मिलेगा इसमें TA। अब कितना मिलेगा, एयर इन इकोनॉमी क्लास में जाएंगे या रेल से जाएंगे AC के 2 टियर में, तो मतलब सेकंड AC में, कहने का मतलब ये है जो रेल का सेकंड AC होता है उसमें। और इसके लिए आपको जो है रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। होटल अकोमोडेशन के भी मिल जाएंगे, मतलब जितने आपके पैसे लगेंगे ना उतने मिल जाएंगे। और होटल अकोमोडेशन यानी आपको रहना है कहीं पर, तो उसके आपको 2250 रुपये मिलेंगे पर डे के। टैक्सी चार्जेस मिलेंगे 338 पर डे के। और जो आपके फूड बिल्स हैं ना, वो आपको 900 रुपये तक मिलेगा पर डे का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर आप बता देना। फ्यूचर में और भी रेगुलर जॉब्स की अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए, और अगर आपको ये जो भी जॉब्स आती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, और अगर आप मेरी हेल्प से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसमें आपका ये एनेक्सर 2 है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेज देना है, सारे डॉक्यूमेंट रेलिवेंट भेज देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।